गुड मॉर्निंग। क्लास 12 के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ टॉपिक ऐसा है जिसको हमने क्लास 11 में आपको पढ़ा दिया। क्लास 11 में वो टॉपिक हम आपका कंप्लीट कर चुके, लेकिन बहुत स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एक लंबा गैप होने के कारण वो टॉपिक भूल चुके होते हैं। मतलब उसमें थोड़ी मदद, थोड़ी रिवीजन की आवश्यकता होती है। ये वो टॉपिक है जिसकी आवश्यकता आपको पी ब्लॉक के लिए होगी, थोड़ा सा डी ब्लॉक में भी वो यूज़फुल होगा, लेकिन ये मुख्य रूप से पी ब्लॉक का टॉपिक है। क्लास 11 में ये टॉपिक हम आपको केमिकल बॉन्ड में पढ़ाए थे। इसके अंतर्गत था किसी भी मौलिक कंपाउंड या आयन में किसी एटम का उस पूरे का जैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। हाइब्रिडाइजेशन आप बताइए किसी एटम का क्या होगा, उस पूरे मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होगी, आयन की ज्योमेट्री क्या होगी और उसका बॉन्ड एंगल कितना होगा, ये आपका टॉपिक है। हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपको यहाँ से दिख जाए, मिल जाए 1 मार्क्स का क्वेश्चन। तो एक एक करके आप काम करते चलें, देखते चलें इसमें क्या करना होता। तो अगर कोई भी कंपाउंड या कोई भी आयन आपको दे दिया जाए और आपसे ये मांगा जाए जो बताएं इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो आप सबसे पहले जो स्टेप नंबर 1 काम करेंगे वो करेंगे आपको सेंट्रल एटम और सराउंडिंग एटम की पहचान करनी है। ये क्या होता है जरा आप 1 मिनट में चेक कर लें। जैसे एक कंपाउंड लिया गया कार्बन डाइऑक्साइड, उस कार्बन डाइऑक्साइड में ये जो कार्बन होगा उसको नाम देंगे सेंट्रल एटम, और ये जो ऑक्सीजन होगा इसको हम लोग नाम देंगे सराउंडिंग एटम। ये हम कैसे डिटरमाइन करते, जरा इससे संबंधित एक पॉइंट आप सीख लें। फर्स्ट पॉइंट हो गया जो आपको सेंट्रल एटम और सराउंडिंग एटम्स की पहचान आपको करनी है। ये आपका पहला काम हो गया जो आप करेंगे। आइए एक एक करके हम आगे बढ़े। सेंट्रल एटम पहचानने का तरीका बहुत आसान है। तो अगर आपके कंपाउंड में या आयन में एक से ज़्यादा एटम अगर जहाँ मौजूद है, तो जिस एटम की उपस्थिति जिसका नंबर कम होता उसे नाम देते सेंट्रल एटम, और जिसकी नंबर अधिक होती सेंट्रल एटम को छोड़कर जितने भी एटम होंगे उन एटम्स को हम नाम देंगे सराउंडिंग एटम्स। ये इसके ढूंढने का तरीका हुआ। फिर आइए सराउंडिंग एटम क्या हुआ, तो सेंट्रल एटम को छोड़कर जो जितने भी दूसरे एटम हो गए उनको नाम देंगे सराउंडिंग एटम। अगर दोनों नंबर ऑफ एटम्स आइडेंटिकल हो जाएं तो आप याद रखेंगे जो जिसकी वैलेंसी ज़्यादा होगी उसको नाम देंगे सेंट्रल एटम, और बाकी जो बच गए उनको नाम देंगे सराउंडिंग एटम। मतलब ये वो मेथड है जिसमें हम फार्मूला इस्तेमाल नहीं करते, हम शॉर्टकट में जल्दी ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए ये टेक्निक आपको बताते जा रहे। जैसे इन कंपाउंड्स को आप एक एक करके जरा चेक करें। ये कंपाउंड आपको दिया गया कार्बन डाइऑक्साइड, गौर करिएगा इसमें कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, तो जो लेस नंबर में होता उसको नाम देते सेंट्रल एटम। उसके अलावा जितने भी होंगे उनको नाम देंगे सराउंडिंग एटम। फिर नेक्स्ट आइए, अगला कंपाउंड आपका फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, जिसमें फास्फोरस की संख्या 1 और क्लोरीन की संख्या 5। जो कम नंबर में हुआ उसको नाम देंगे सेंट्रल एटम, और जो भी ज़्यादा नंबर में हुआ उसको नाम देंगे सराउंडिंग एटम। फिर आप आइए बोरन ट्राईफ्लोराइड, इसमें बोरन 1 है, ये हो गया सेंट्रल एटम, और फ्लोरीन आपका 3 है, तो ये आपका हो गया सराउंडिंग एटम। अब इस जगह पे आए COCl2, इसका नाम हो गया फॉस्जिन। तो फॉस्जिन में अगर गौर करेंगे तो कार्बन भी 1, ऑक्सीजन भी 1, क्लोरीन 2, लेकिन गौर करें ये दोनों लेस नंबर में है, मिनिमम नंबर में है, लेकिन हमें पता है कार्बन की वैलेंसी 4
ऑक्सीजन की वैलेंसी 2। तो अगर इक्वल नंबर में आ जाए तो जिसकी वैलेंसी ज़्यादा होगी वो कहलाएगा सेंट्रल एटम। तो यहाँ कार्बन आपका हो गया सेंट्रल एटम, और बाकी ऑक्सीजन और क्लोरीन ये दोनों आपका हो गया सराउंडिंग एटम्स। फिर आइए बेंजीन। बेंजीन में कार्बन बेस 6, हाइड्रोजन बेस 6, या हम आ गए एसिटिलीन, कार्बन B2, हाइड्रोजन B2। तो जब नंबर आइडेंटिकल हो तो जिसकी वैलेंसी ज़्यादा होगी उसे हम लोग नाम देंगे सेंट्रल एटम, और जिसकी वैलेंसी और उसके अलावा जो बच गए उसको नाम देंगे सराउंडिंग एटम। तो ये हो गया सेंट्रल और सराउंडिंग चुनने का तरीका। उसके बाद याद कीजिए ये कुछ एलिमेंट हमने लिखा जिसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और हम यहाँ पर काम कर रहे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना और वैलेंसी कितनी उस पर काम कर रहे। गौर करिए, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, 285, लास्ट ऑर्बिट में 5, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। इसकी ग्राउंड स्टेट में वैलेंसी 3 होती। एक्साइटेशन वाला वीडियो आप देखेंगे तो आइडिया लग जाएगा। फास्फोरस अपनी वैलेंसी का भी विस्तार करता है, एक्सपेंशन करता है। फिर नेक्स्ट आइए सल्फर 286, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 और ग्राउंड स्टेट में वैलेंसी 2। फिर फ्लोरीन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, वैलेंसी 1। क्लोरीन, सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप आराम से निकाल पाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का आइडिया लगेगा, वैलेंसी का भी आइडिया लगेगा। इसमें वैलेंसी हम एक्सटेंडेड वैलेंसी भी लिखे हैं, मतलब एक्साइटेशन के बाद जो वैलेंसी बढ़ती है उसका भी हमने जिक्र किया। जैसे जिनन में ऑक्टेट पूरा है लेकिन फिर भी ये 2, 4, 6 दिखाता है। तो ये चीज़ें जानने के लिए है जो वैलेंसी बढ़ती भी है। ये चीज़ आप एक्साइटेशन वाले टॉपिक में एक बार फिर से रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि रिवीजन सीरीज दे रहे, जब आपको मौका मिले तो आप इसका कृपया रिवीजन जरूर कर लिया करें। नेक्स्ट आप आइए स्टेप नंबर 2 में। नियम ये बनता है, सेंट्रल एटम में जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं उन सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट के द्वारा आपको दिखाना है, और डॉट को दिखाने का जो टेक्निक होगा वो ये होगा। जैसे आप ड्रॉ करेंगे वो टेक्निक आपका ये होगा। जैसे आप ध्यान दें, आपको पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, कन्फिग्रेशन इज इक्वल टू 2,4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 4। इसका मतलब कार्बन के चारों ओर आपको 4 डॉट देना है। लेकिन वो डॉट आप कैसे देंगे ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें सराउंडिंग एटम की भूमिका होती है। सराउंडिंग एटम हमें बनाने का टेक्निक देता, आइडिया देता है। एग्जाम्पल, हमने लिया एक कंपाउंड कार्बन टेट्रा क्लोराइड। आप गौर करिए, हमने एक कंपाउंड लिया, ये हो गया कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4। कार्बन 4 क्लोरीन के साथ जुड़ रहा, ध्यान देते चलेंगे। तो कार्बन में की वैलेंसी जो है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन में 4 है। क्लोरीन की ग्राउंड स्टेट में नॉर्मल वैलेंसी 1 होती, और 4 क्लोरीन का मतलब हो गया कार्बन के चारों ओर 4 इलेक्ट्रॉन को आप ऐसे दिखाएंगे, सिंगल सिंगल करके 4 बार अलग अलग दिखाएंगे। फिर अगला एग्जाम्पल आइए, एक कंपाउंड है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन को दिखाने का टेक्निक ये होगा, जो कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 और ऑक्सीजन की संख्या 2 ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा। तो ये वैलेंसी ऑक्सीजन की 2 होने के कारण तो 2 इलेक्ट्रॉन को वन साइड और 2 इलेक्ट्रॉन को दूसरी साइड दिखाइएगा, ताकि इससे ऑक्सीजन जाकर जुड़ सके। फिर एक कंपाउंड आप आए, COCl2, नाम हो गया फॉस्जिन। इसमें सेंट्रल एटम कार्बन हुआ, वो ऑक्सीजन और क्लोरीन के साथ जुड़ रहा।
तो ऑक्सीजन को तो 2 इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड चाहिए होगा, तो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन को आप ऐसे दिखाएंगे 1 और 2, 2 इलेक्ट्रॉन आपने ऐसे दिखा दिया। क्लोरीन की नॉर्मल वैलेंसी ग्राउंड स्टेट में 1, तो 2 क्लोरीन है तो 2 1 इलेक्ट्रॉन आप दिखा दें। मतलब ये टेक्निक बताएगा जो सेंट्रल एटम को बीच में रखना है। वेरी गुड। उस सेंट्रल एटम में जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उतना डॉट बनाना है, लेकिन डॉट को रेंडम नहीं बनाना है, जैसे तैसे नहीं बनाना है। इस बात का ख्याल रखना है हम जो डॉट देंगे वो कैसे देंगे, तो सराउंडिंग एटम कितनी संख्या में है और जुड़ रहा, इस बात को चेक करते हुए आगे बढ़ना है। जैसे 4 क्लोरीन, क्लोरीन सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाता तो क्लोरीन का सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन डबल डबल बॉन्ड बनाता तो 2 बार दे दिए। ये 1 ऑक्सीजन डबल बना रहा, 2 क्लोरीन सिंगल बना रहा, बस इसका ख्याल रखना है। और इसके बाद कहता है सराउंडिंग एटम को आप इसके साथ जोड़ दें, इतना इजी सा पार्ट। तो गौर करिए हम सराउंडिंग एटम को जोड़ रहे, तो यहां 1Cl जुड़ा, फिर यहां भी Cl जुड़ा, यहां भी Cl जुड़ा, यहां भी Cl जुड़ा। इसके अगले स्टेप में यही काम करना है। इस जगह पर डबल बॉन्ड हो, यहां भी डबल बॉन्ड हो, ये काम हो गया। इस जगह पर डबल बॉन्ड हो, यहां पर 1Cl, यहां 1Cl, ये इसका स्ट्रक्चर, इसका ढांचा बन गया। तो यहां पर नियम था सेंट्रल एटम को आप बीच में रखें, जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उतना डॉट बना दे, हमने उतना डॉट बना दिया। अब उस डॉट को बनाने में, उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को दर्शाने में ये ध्यान देना है सराउंडिंग एटम आपके पास कितना है जो चारों ओर से जुड़ेगा, और उसकी वैलेंसी कितनी है। अगर उसकी वैलेंसी 3 होगी तो एक तरफ 3 इलेक्ट्रॉन को आपको रखना पड़ेगा। अगर वैलेंसी 1 है तो 1 इलेक्ट्रॉन एक बार में दीजिए, 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन दीजिए। ये इसका काम हो गया। इन प्रैक्टिस हम इसको और बेहतर बनाते जाते हैं, एक एक करके आप चेक करते चलें। जो हम इसमें यूज करते जाएंगे वो चेक करते चले, कैसे इसका पॉइंट होता, कैसे हम इसको डील करते हैं, वो पूरा पॉइंट एक एक करके चेक करते चले। नेक्स्ट फिर यहां पर आइए, जो हम इसका अगला काम करेंगे, ध्यान से। पूरा एक एक करके आप देखते चलें हम काम कैसे करते जाते हैं। स्टेप 3 में आ जाइएगा। कहता है सराउंडिंग एटम को सेंट्रल एटम के साथ वैलेंसी के आधार पर जोड़ दें। वो हमने जोड़ दिया, पूरा हमने कंबाइन कर दिया। अभी हमने CO2 बनाया, कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाया, फॉस्जिन बनाया, वो आप देख लें, वो हमने तुरंत जोड़ा। और इसके बाद का काम बहुत आसान है। कहता है आप एक 1 सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द जितना भी सिग्मा बॉन्ड बन रहा आप उसका काउंटिंग कर लें। वेरी गुड। और जितना भी लोन पेयर है उसकी भी काउंटिंग कर लें और उसको ऐड कर दें। अगर लोन पेयर है तो ऐड करिएगा और नहीं है तो नहीं ऐड करिएगा, चिंता नहीं करनी है। लोन पेयर रहेगा तो हम उसको ऐड करेंगे, वरना नहीं ऐड करेंगे। जैसे सबको पता है बॉन्डिंग में हमने पढ़ा दिया, अगर 2 एटम्स आपस में सिंगल बॉन्ड बनाता तो वो बॉन्ड कहलाएगा सिग्मा। अगर 2 एटम्स आपस में डबल बॉन्ड बनाता है तो याद कीजिए 1 सिग्मा और 1 पाई। और 2 एटम्स आपस में अगर ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तो याद कीजिए 1 सिग्मा और 2 पाई, 1 सिग्मा और 2 पाई बनाता। तो इसका मतलब ये हो गया, जो आप इन बॉन्डिंग पर इस नंबर के आधार पर सिग्मा और लोन पेयर को काउंट करना है, जो हम एग्जाम्पल्स अभी आपको बताते जा रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखिएगा, इसमें कभी भी पाई बॉन्ड की काउंटिंग नहीं करनी है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं करता, उसकी काउंटिंग आपको नहीं करनी है। तो इस आधार पर नो काउंटिंग ऑफ पाई बॉन्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक जो महत्वपूर्ण बात ये है, जो अगर किसी कंपाउंड में, किसी मॉलिक्यूल में 2-2 सेंट्रल एटम है तो आप एक ही सेंट्रल एटम के चारों ओर सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को काउंट करेंगे।
जैसे एक एग्जाम्पल गौर से देखें, जैसे एक कंपाउंड आपको दे दिया गया इथेन मॉलिक्यूल C2H6, तो इसमें कार्बन 2 हाइड्रोजन 6 सेंट्रल एटम कार्बन। इथेन का स्ट्रक्चर तो हर बच्चा जानता है। अब अगर पूछा जाए कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो आप वन सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द पूरा देखेंगे, न कि दोनों के इर्द गिर्द। सिर्फ वन के इर्द गिर्द आप पूरा काम करेंगे, बाकी को इग्नोर करेंगे, बाकी की तरफ नहीं देखना। याद कीजिए, ये हुआ सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, इसकी तरफ नहीं देखना। ऐसा नहीं जो टोटल सिग्मा में सब काउंट कर लिए, बिल्कुल नहीं करना। तो अगर सेंट्रल एटम में एक से अधिक हो सेंट्रल एटम, तो चारों ओर जो सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर हम काउंट करेंगे वो सिर्फ वन को देखेंगे, बाकी दूसरे सेंट्रल आप इसको भी देख सकते हैं, लेकिन किसी एक को, दोनों में एक को लेकर चलना है, दोनों को लेकर नहीं चलना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट एकदम ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। अब यहां पर हाइब्रिडाइजेशन प्रिडिक्ट करने के लिए, निकालने के लिए आप कुछ सेकंड में हाइब्रिडाइजेशन निकाल पाएंगे। बहुत आसान सा काम है हाइब्रिडाइजेशन का, कुछ सेकंड के अंदर देखेंगे तुरंत निकल जाएगा। आप एक रफ स्ट्रक्चर, रफ ढांचा बनाएंगे जो हमने अभी आपको बताया। अभी हम और निकालने का मेथड, तरीका आपको बताते हैं जो आप निकाल पाएंगे। ध्यान से देखें, आपको सेंट्रल एटम आप ले लीजिए, आपको जो सेंट्रल एटम दिया गया वो आप सेंट्रल एटम लें। उस सेंट्रल एटम के चारों ओर वन सेंट्रल एटम आपको लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके इर्द गिर्द बनने वाले सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को आप ऐड करके एक नंबर निकाल लें। देख लीजिए ये नंबर कौन सा आपको प्राप्त हो रहा। इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, नो काउंटिंग ऑफ पाई बॉन्ड। किसी भी हालत में पाई बॉन्ड को नहीं गिनना, सिर्फ और सिर्फ आप काउंट करेंगे सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड को किसी कीमत पर नहीं काउंट करना है, पाई बॉन्ड को काउंट ही नहीं करना, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में हाइब्रिड ऑर्बिटल द्वारा पाई बॉन्ड का निर्माण नहीं होता, 11 में पढ़ा चुके थे। तो अब आप गौर से देखें, आपको पता है एस में ऑर्बिटल की संख्या होती 1, पी में ऑर्बिटल की संख्या होती 3, सब याद होगा। डी में ऑर्बिटल की संख्या होती 5, डी में ऑर्बिटल होता 5, ध्यान देना। अगर सिग्मा प्लस एलपी, सिग्मा प्लस एलपी दोनों काउंट करने के बाद यदि 2 हो जाए, सिग्मा और एलपी दोनों काउंट करने के बाद यदि 2 हो जाए, तो आप अपनी 2 गिनती कैसे पूरा करेंगे? तो ये 1 आप एस का लेंगे और एक पी का लेंगे, काउंटिंग 2 हो गई, काउंटिंग 2। तो आपने एस का 1, पी का 1 लिया, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? एस पी। फिर से एक बार, अगर आपके पास सिग्मा प्लस एलपी काउंट करने के बाद 3 हो जाए, सिग्मा प्लस एलपी काउंट करने के बाद 3 हो जाए, तो आप 3 कैसे पूरा करेंगे? तो 1 2 3, तो आपने एस का 1 लिया, पी का यहां 1 और 1 2 लिया, तो ये क्या कहलाएगा? sp2, स्क्वायर नहीं। सेम वे, अगर ये गिनती याद कीजिए, ये गिनती 4 हो जाए, सिग्मा प्लस एलपी 4, तो ध्यान दीजिए 4 कैसे पूरा करेंगे? 1 2 3 4, आपने एस का 1 लिया, पी का 1 2 3 लिया, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ? इज इक्वल टू sp3। सेम आइए, अगर ये काउंटिंग 5 हो जाए तो ऑटोमेटिक है, 5 कैसे पूरा करेंगे? 1 2 3 4 5, तो ये हो गया sp3d। सेम वे अगर 6 हो जाए तो याद कीजिए 1 2 3 4 5 6, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, और 7 होने पर क्या हो जाएगा? sp3d3। मतलब अभी तक
इकट्ठा होके पूरे पॉइंट को अगर हम बता दें तो उस कंपाउंड या आयन के लिए आप स्ट्रक्चर बनाएंगे, जो हमने हिंट दिया अभी सामने में बना कर देते, और उस स्ट्रक्चर के आधार पर आप ये देखेंगे जो वन सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द सिग्मा बॉन्ड कितना है, लोन पेयर कितना है, और ऐड करके नंबर निकालिए। और पाई बॉन्ड की काउंटिंग आपको नहीं करनी, और उस नंबर को देखकर आप यहां से मैच करिए। अगर नंबर 2 हुआ तो इसका मतलब हो गया हाइब्रिडाइजेशन होगा इज इक्वल टू sp। अगर ये नंबर 3 हुआ तो sp2 सो ऑन। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। 11 का रिवीजन है, समय निकाल कर रिवीजन करते रहेंगे। नेक्स्ट आइए, अब इस जगह पर आप एक एक करके हाइब्रिडाइजेशन को चेक करते चलें, जो हम आपको वेरीफाई करते जा रहे, जो आप मिलाते जाएंगे। गौर करें, एग्जाम्पल है CO2। CO2 के लिए याद कीजिए सेंट्रल एटम हो गया कार्बन। कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ रहा 1 2 3 4 ये इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 तो डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। याद कीजिए डबल में एक सिग्मा, एक पाई, एक सिग्मा, एक पाई। 4 का 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग ले लिया, इसका मतलब नो लोन पेयर। पाई की तो गिनती करनी ही नहीं है, इसका मतलब सिग्मा बॉन्ड्स की संख्या कितनी हुई, तो याद कीजिए सिग्मा बॉन्ड्स की संख्या 2 हुई। और अभी तुरंत हमने बताया जो सिग्मा प्लस LP ऐड करने के बाद यदि 2 हो तो हाइब्रिडाइजेशन आपका क्या होगा, sp। और ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन में है तो ऑटोमेटिक है इसका आकार क्या होगा, लीनियर, एक लाइन में। और अगर लीनियर है तो ऑटोमेटिक है इसकी बॉन्ड एंगल कितनी होगी, तो बॉन्ड एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये एक एग्जाम्पल आपका हो चुका, ध्यान से इस एग्जाम्पल को आप देख लें। अगला एग्जाम्पल आप यहां देखते हुए चलें। एसिटिलीन मॉलिक्यूल सबको ही जानते, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ दिया एसिटिलीन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो एसिटिलीन के लिए आप स्ट्रक्चर बनाएं ऑर्गेनिक। और ध्यान दीजिएगा हाइब्रिडाइजेशन जब भी निकलता है 1 एटम का निकलता है। याद कीजिए सिंगल बॉन्ड सिग्मा, यहां पर सिग्मा पाई पाई, इधर झांकना भी नहीं है, 1 एटम चाहे ये ले। और इसका मतलब इसमें सिग्मा बॉन्ड्स की संख्या कितनी हो गई, सिग्मा बॉन्ड्स निकला आपका 2। 4 इलेक्ट्रॉन था, 4 का 4 बॉन्ड बनाने में भाग ले लिया, लोन पेयर इज इक्वल टू 0। याद कीजिए सिग्मा प्लस LP इज इक्वल टू 2। इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp। अलर्ट रहिएगा। और sp अगर है तो इसकी ज्योमेट्री लीनियर और बॉन्ड एंगल कितनी होगी, इज इक्वल टू 180 डिग्री। संभालिएगा ये पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला एग्जाम्पल आप आइए, दैट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए। गौर करिए सेंट्रल एटम कौन होगा, सल्फर। तो आपको पता है सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, कॉन्फ़िगरेशन 286, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 बनाना है, ऑक्सीजन जुड़ रहा 3। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता तो आप यहां लिखेंगे 1 2 3 4 5 5 और 6। ये 6 हमने बना दिया। अब गौर करिए ऑक्सीजन इससे जुड़ रहा तो जोड़ दीजिए डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। देख के ही लग रहा जो कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन में एक भी नहीं बचा, इसका मतलब हो गया लोन पेयर इज इक्वल टू 0। डबल में पता होगा एक सिग्मा, डबल में आपको आइडिया होगा एक बॉन्ड सिग्मा, एक बॉन्ड पाई, एक बॉन्ड सिग्मा, एक बॉन्ड पाई, एक बॉन्ड सिग्मा, एक बॉन्ड पाई। तो पाई को तो काउंटिंग करना ही नहीं, सिग्मा 1 2 3, इसका मतलब सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया 3। और सिग्मा प्लस LP ऐड करने के बाद कितना हो गया 3। और 3 होने पर आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इज इक्वल टू sp2। और ये एंगल अगर पूरे को ध्यान से देखें तो ये
इसको अगर आप यहाँ डॉटेड वे में मिलाते हैं तो याद कीजिए ये क्या बन रहा, ट्रायंगल बन रहा, एक प्लेन पर है इसलिए ये कहलाया ट्राइगोनल प्लेनर। बॉन्ड एंगल कितना, तो याद कीजिए ये आपको आइडिया लग रहा होगा, दिस इज 120 डिग्री, दिस इज अगेन 120 डिग्री, 120 डिग्री, ये जो बॉन्ड बनता ये एंगल 120 120 120। तो ये डाटा हर बच्चे को याद चाहिए, बहुत बहुत जरूरी है, हर विद्यार्थी ये डाटा याद रखा करे, इसकी आवश्यकता सबको होगी। फिर आप गौर करें इथीन मॉलिक्यूल के बारे में बात किया गया, C2H4। C2H4 का स्ट्रक्चर हर बच्चा पहले से जान रहा, इसलिए इसमें सेंट्रल सराउंडिंग कुछ नहीं करना, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट दो सेंट्रल एटम है, आप कोई एक लेकर चल सकते हैं, जो आपकी मर्जी। याद कीजिए ये सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, तो 1 2 3 इज इक्वल टू हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इज इक्वल टू sp2, पूरी जन्म कुंडली एक जैसी आपको मिलेगी। नेक्स्ट आइए sp3। sp3 के लिए आप निकालेंगे तो sp3 के लिए आपका पूरा काम ये होगा, कार्बन ये रहा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 आराम से आप निकाल लें। क्लोरीन जुड़ रहा, क्लोरीन जुड़ रहा, क्लोरीन जुड़ रहा, क्लोरीन जुड़ रहा, तो याद कीजिए सिग्मा 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 सिग्मा, नो लोन पेयर, 1 2 3 4 बराबर हाइब्रिडाइजेशन sp3 11 में पढ़ा चुके, इसका आकार कितना क्या होगा, तो इज इक्वल टू टेट्राहेड्रल, और बॉन्ड एंगल कितना होगा 109.5 डिग्री। तो ये सारा डाटा आपको पहले से याद है, इट्स रिवीजन क्लास, फुर्ती में आप काम करते चलेंगे। गौर करिए PCl5, तो सेंट्रल एटम आपका क्या हो गया फास्फोरस, फास्फोरस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 5, तो फास्फोरस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये रहा 1, ये रहा 2 3 4 5। ये ढांचा एक रफ स्ट्रक्चर बनता, वेस्पर थ्योरी में जाएंगे तो फिर वहां से हम आपको ये पूरी तरह से सारे पार्ट का सारा एग्जाम्पल कवर करेंगे। गौर करिए ये हो गया Cl, दिस इज अनदर Cl, दिस इज अनदर Cl, ये बनता चला गया, फिर एक Cl याद कीजिए ये बना, और एक Cl ये बना, 5 इलेक्ट्रॉन था, 5 का 5 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग ले लिया, इसका मतलब लोन पेयर की संख्या कितनी हो गई 0। और याद कीजिए सिग्मा 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 सिग्मा, 5 सिग्मा, इसका मतलब सिग्मा बॉन्ड 5, दोनों को ऐड कर दीजिए तो सिग्मा प्लस LP इज इक्वल टू 5, और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, इज इक्वल टू sp3d। और याद होगा इसका आकार के लिए याद कीजिए ये बना ट्रायंगल, ये कहलाया ट्राइगोनल। इसको मिलाएंगे तो याद कीजिए एक पिरामिड ऊपर बनेगा, ऐसे मिला दिए याद कीजिए, तो एक पिरामिड आपका ऊपर बना, फिर यहाँ मिलाए याद कीजिए एक पिरामिड नीचे बना, इसलिए 11 क्लास का रिवीजन नाम हो गया ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ये जो वर्टिकल एंगल है ये तो हो गया 90 डिग्री, लेकिन ये जो ट्रायंगल के पास जो ये एंगल बना हुआ है ये हो गया 120 डिग्री। दिस इज योर एग्जांपल। फिर अगला आइए SF6, तो सल्फर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, और ये 6 का 6 फ्लोरीन से जुड़ रहा, इसका मतलब ये हुआ 1, ये हुआ 2, ये हुआ 3, ये हुआ 4, फिर ये हुआ 5 और ये हुआ 6। अब इसको आप कंबाइन करेंगे तो ये जुड़ा फ्लोरीन से, फिर ये जुड़ा फ्लोरीन से, ये जुड़ा फ्लोरीन से, यहाँ भी कंबाइन किया फ्लोरीन, यहाँ भी ऊपर फ्लोरीन और यहाँ भी नीचे फ्लोरीन। डॉटेड वे में मिलाएंगे तो याद कीजिए ये स्ट्रक्चर बना डॉटेड वे में, और फिर आप याद कीजिए यहाँ मिलाएंगे तो पूरा ये बना। इसको कवर करने के लिए 4 प्लेन लगेगा, नीचे भी 4 प्लेन लगेगा। याद कीजिए 11 रिवीजन, नाम हो गया ऑक्टाहेड्रल, और इसका बॉन्ड एंगल सब काउंट कर लीजिएगा तो 90 डिग्री, पूरा ये पढ़ा चुके। नेक्स्ट आइए लास्ट एग्जाम्पल IF7, ये हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड एंगल ज्योमेट्री का लास्ट रिवीजन क्लास।
इसके लिए याद कीजिए आयोडीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया आप 7 डॉट बनाएंगे और 7 का 7 फ्लोरीन जुड़ेगा 1 2 3 4 5 और फिर आप नेक्स्ट में डाल दें ये 6 और ये 1 7। इसको कंबाइन करना है, ये हो गया आपका फ्लोरीन 1 फ्लोरीन 2 फ्लोरीन 3 फ्लोरीन 4 फ्लोरीन 5 और याद कीजिए जब नेक्स्ट वन जो बनेगा एक फ्लोरीन ये बना और एक फ्लोरीन ये बना, इसको आप मिलाएंगे तो याद कीजिए ये पेंटागोनल स्ट्रक्चर बनेगा। एक पिरामिड ऊपर बनेगा मिलाने के बाद, ऐसे मिलाएंगे तो एक पिरामिड ऊपर बनेगा, फिर नीचे मिलाएंगे एक पिरामिड नीचे, तो नाम हो गया पेंटागोनल बाई पिरामिडल, दिस इज द नेम। बॉन्ड एंगल पर आएंगे तो 1 पॉइंट पर एंगल 360 डिग्री, एंगल 1 2 3 4 5 5 एंगल है तो 360 बाई 5 72 और जो वर्टिकल है ऊपर नीचे वो हो गया 90। उम्मीद है ये पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ाकर हम आपको पूरी तरह से रिवाइज करके कंप्लीट कर चुके। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। जिनको नहीं नीड होगा वो अपना इन वीडियो को नहीं भी देखें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिनका नीड है वो रिवाइज कर लें। थैंक यू।